कम से कम ₹1 लास्ट ईयर से बढ़ के तो रिलीज करिए, कम से कम एक, ज्यादा ने ₹1। आज बताइए, आप और हम दोस्त हैं, आप और हम मिलकर अवाम में जाएंगे, तो जब मुखालिफीन आपके और हमारे पूछेंगे कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, तो हम क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? अभी भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 150 करोड़ के ऑर्डर्स आने के बाद रिलीज नहीं हो रहे हैं। कम से कम 100 करोड़ तो रिलीज कर दीजिए बराए मेहरबानी, 200 नहीं, 100 कर लीजिए। 100 करेंगे तो लास्ट ईयर से बढ़कर हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा, फखर का बाइस बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। 100 करोड़ रिलीज करेंगे तो ओवरसीज स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है, जो लोगों को लोन देने की बात की गई थी, 1.5 लाख दरखास्तें पेंडिंग हैं। अगर 100 करोड़ देंगे ओवरसीज स्कॉलरशिप दे सकते हैं। सर, सितंबर में इनटेक स्टार्ट होगा, जनवरी में इनटेक स्टार्ट हो चुका, लेकिन आज तक ओवरसीज स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए गए। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब 2000 करोड़ का बजट दे रहे हैं, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड reiterate my demand once again, honorable speaker sir, we have funds, but sorry to say that we do not have sufficient staff to spend these funds. आज क्या है बताइए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हाल भी देखिए आप, कि 2 ओहदेदार, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उर्दू एकेडमी, हज हाउस, CDME वो प्रोग्राम, एक ऑफिसर, 3 चीजें, 4 चीजें। एक आप बताइए, हमारे सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, एडिशनल चार्ज, मेट्रो वाटर वर्क्स के MD भी हैं, माइनॉरिटी के भी हैं। क्यों एक अलहदा ओहदेदार को आप मुतय्यन क्यों नहीं करते, जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? आज वक्त का तकाजा है कि आज जब इतना फंड आ रहा है, इसको खर्च करने के लिए हमको चाहिए कि हम अच्छे ओहदेदारों के जरिए और अच्छे लोगों के जरिए इन फंड्स का सही इस्तेमाल करें। 2 साल से एप्लीकेशंस नहीं मंगाए गए, 2 साल से, 2016 और 17 और 18 से, तो 2 साल से एप्लीकेशन नहीं मंगाए तो कब मंगाएंगे बताइए आप? क्या ये इंसाफ है मुसलमानों के साथ? ऐलान करें इस ऐवान में कि मीटिंग बुलाएंगे, उर्दू मदारस के ताल्लुक से बात करेंगे, उर्दू के मदारस में तकर्रुरात के ताल्लुक से बात करेंगे, डी रिजर्व करेंगे, रोस्टर सिस्टम को करेंगे और एक सेपरेट DSC लाएंगे। क्या हुआ बताइए? आज ये बातें कही जा रही हैं कि तेलुगु को लाया जाएगा, कंपलसरी बनाया जाएगा। हम इस्तेकबाल करते हैं, जरूर तेलुगु को लाइए, वो हमारी रियासत की जबान है, तेलुगु से को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जरूर कहेंगे कि आप तेलुगु के साथ साथ उर्दू से भी इंसाफ करिए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दे दिया गया, अता कर दिया गया, मैं आपका ममनून मशकूर हूं, लेकिन बताइए, सिर्फ ऐलान हुआ, ऐलान के साथ साथ क्या इक़दामात उठाए गए, किस तरीके से? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दूदा का तयक़्क़ुन का मुतालबा, तक़र्रुर का मुतालबा बार बार हम कर रहे हैं। क्या सरकारी दफातर के बोर्ड्स पर उर्दू में होना चाहिए, RTC बसेस में उर्दू में होना चाहिए? क्या हो रहा है बताइए? नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐलान खुश कर दिया गया, लेकिन अमल दरामद है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन मसाइल पे गौर करेंगे। और अरबी है, संस्कृत है, आज इस ऐवान में उस मसले को उठाया गया, आज हमको इस पर गौर करना चाहिए। मैं इस्तेकबाल करता हूं, हमारे मेरे एक रुकन, साथी रुकन ने आज गल्फ में रहने वालों का मसला उठाया 0 ओवर में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हजारों सऊदी अरब, दुबई और गल्फ में रहने वाले आज अपने रोजगार को छोड़कर इस मुल्क को वापस आ रहे हैं। मैं KTR साहब से दरखास्त करूंगा कि एक मीटिंग बुलाइए, आप हम बैठेंगे, कई लोग बेरोजगार होकर, हजारों की तादाद में परेशान होकर मुल्क को वापस आ रहे हैं, वो बेरोजगार हैं, किस तरीके से हम इनकी भी मदद कर सकते हैं, इस पे भी गौर करना चाहिए। सिर्फ मरने वालों की लाश को लाने का नहीं, बल्कि जो लोग वहां से रोजी रोटी छोड़कर मजबूरी के आलम में यहां आ रहा है, उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज को जमीनात देते हैं,
एनआरआईज को भी 100-100 गज दे दीजिए ताकि वो अपने सर के ऊपर एक छत डाल सके और इज्जत की जिंदगी गुजार सके। ऐसे कई मसाइल हैं। एनआरआईज के फोरम्स हैं, सऊदी अरब में है, बज़्म इत्तेहाद के नाम से एक है, फिर दुबई में है। ऐसे जितने फोरम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको एक वक्त बुलाकर आप एक मीटिंग लीजिए, एक कॉन्फिडेंस दीजिए। आप ठीक है, जो करना है वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक मीटिंग बुलाएंगे तो वो उनकी परेशानी और वो जो फिक्र में है वो किसी हद तक एड्रेस हो पाएगी। सर, मैं उसके साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे जरूर कहूंगा कि बार बार मैं ये बात दोहराता रहा हूं और आज भी दोहराऊंगा और कहूंगा कि वक्फ बोर्ड का हाल बहुत बुरा हो चुका है। वक्फ बोर्ड में कोई क्वालिफाइड एम्प्लॉइज नहीं है। एक ड्राइवर को 50,000 की तनख्वाह मिलती है, सुपरिटेंडेंट 1 लाख की तनख्वाह लेता है, झाड़ू पोछा मारने वाला 50,000 की तनख्वाह पर है। हम बार बार इस मसले को उठाने के बाद भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, कुछ नहीं हो रहा है और काफी जायदादें तबाह हो रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की आराजी 1,600 चिल्लर, आज वो आराजी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने हुकूमत से मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में कहा कि अकबर साहब आपका मुतालबा सही है। जब हम तेलंगाना के एजिटेशन कर रहे थे तो हमने हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की आराजी का मुकदमा लड़ा, जिद्दोजहद की हमने, और हम जरूर देंगे। अनअलॉटेड जो लैंड है वो तो दे दीजिए। हकीम शाह बाबा की जो दरगाह की जमीन है वो भी वैसी पड़ी है, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी है। मैं आज हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा, जितना डेवलपमेंट आया, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, नानकरामगुड़ा, कोकापेट, ये इस तरफ डेवलपमेंट आ रहा है। अब वक्त आ चुका है कि आपको डेवलपमेंट महेश्वरम की तरफ लाना चाहिए। इस जोन पे भी डेवलपमेंट लाइए आप। एक जमाने में मजलिस के मुतालिब और फैब सिटी का ऐलान किया गया, फैब सिटी नहीं आई, आप लाइए। फार्मा सिटी लाइए, आप जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री लाइए, ऐलान किया गया था। आज अगर हम पुराने शहर के लोगों को तरक्की के साथ साथ रोजगार भी मुहैया करना होगा और ओल्ड सिटी डेवलप होगा। अगर महेश्वरम के पास अगर आप एक हाईटेक सिटी जैसा जिस तरीके से डेवलप हुआ, अगर इसको भी डेवलप करेंगे तो तरक्की आएगी। मैं ये इसके साथ हुकूमत का ममनून और मशकूर हूं। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पे मुसलमानों को ऑन पार विद CST ट्रीट किया गया है और कहीं पर नहीं किया गया। और यह भी कहूंगा कि 2000 करोड़ का बजट मैं नहीं समझता किसी रियासत में भी। महाराष्ट्र में 3 लाख का बजट है, लेकिन माइनॉरिटीज का एलोकेशन सिर्फ 300 करोड़ रुपया है। और यहां पर आज मुसलमानों, माइनॉरिटीज के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए 2000 करोड़ का बजट। यह खुद बताता है कि कितनी सेक्युलर हुकूमत है, कितनी सेक्युलर रियासत है तेलंगाना, और यहां के लीडर्स कितने कमिटेड हैं सबके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2000 करोड़ इस्तेमाल होंगे। और इसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जियो जो उन्होंने जारी किया ऑन पार विद CSTs को ट्रीट करने का, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं उस जियो में जो छूट गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज में जो आज इतनी बड़ी इमारत बनकर दवाखाना चल रहा है, यह भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हेल्थ सेक्टर में हमने ये काम किया। और पुराने शहर में उस्मानिया के साथ ये पेटला बुरुज का इतना बड़ा दवाखाना हमने किया। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डायलिसिस सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने के लिए मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है। तो यह भी एक हकीकत है कि नीलोफर हॉस्पिटल के लिए और कैंसर के लिए नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे मेराज साहब के MLA-शिप में बहुत गैर मामूली काम हो रहा है। और हुकूमत हर वक्त इन हॉस्पिटल्स की तरक्की के लिए हम जो भी मुतालबा करते हैं उसको कर रही है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बारकस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का भी एक मंजूरी दी है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो गवर्नमेंट ऐसा अगर होगा तो कैसे होगा? GHMC में आज काम होना है। वी हैव टू टेक अप रोड वाइडनिंग, वी नीड फ्लाईओवर्स, वी नीड फुट ओवर ब्रिजेस, वी नीड डेवलपमेंट सर। और डेवलपमेंट हो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन बार बार हम सुनते आए हैं
मूसा नदी साफ हो जाएगी, मूसी प्रोजेक्ट लेंगे। मूसी प्रोजेक्ट कब होगा? एमएमटीएस के लिए हम बार बार कह रहे हैं सेकेंड फेज, उसके लिए एलोकेशन क्या किया गया? मैं चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने रिप्लाई में बताएं कि एमएमटीएस सेकेंड फेज के लिए कितना पैसा आपने दिया। इसमें यह भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि मेट्रो के लिए कितना, ट्रैम जो आ रही है उसके लिए कितना, आप एलोकेट तो करिए कुछ अमाउंट। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, सिर्फ 4 करोड़ रुपया दिया गया कुली कुतुब शाह के लिए, और कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट आज खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिंदा रखा जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि साथ ही साथ फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए 5000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करिए, ऐलान करिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दीजिए। 5000 करोड़ एक साल में खर्च नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। आप ऐलान करिए और हमको मालूम है कि उस ऐलान के बाद पुराने शहर में बहुत तरक्की आएगी। हमने कहा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का मतलब यह है कि चारमीनार को प्रिजर्व करना है, तो उसके साथ साथ वहां पे कारोबार करने वाले गरीब लोगों के रोजगार को भी बचाना है। और वो रोजगार कैसे बचाया जा सकता है? पार्किंग लॉट बनाना चाहिए, और उसको रोजगार को बचाने के लिए हमने प्रपोजल दिया कि 3 ब्रिजेस सालारजंग म्यूजियम के सामने सैंक्शन किए जाएं, मंजूर किए जाएं। अगर मंजूर होंगे तो वो सारे हॉकर्स को, डब्बे वालों को, बंडी वालों को वहां पे रोजगार दिया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी। सर, आई एम कंप्लीटिंग सर। मैं और अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के बारे में कहूंगा। यह सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट नहीं रहा, यह एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। राशन कार्ड पे पहले शक्कर मिलती थी, चावल मिलता था, तेल मिलती थी, दाल मिलती थी, लेकिन आज चावल भी नहीं मिल रहा है सर। नए राशन कार्ड नहीं दिए गए। अफसोस और शर्म की बात तो यह है कि राशन कार्ड जो पुराने थे, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तेलंगाना नाम के नया छापे भी नहीं अब तक आप पुराने राशन कार्ड। सिर्फ विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह राशन कार्ड की अहमियत खत्म हो गई। आवाम में बरहमी है। मैं आगाह करना चाहता हूं, आई वांट टू कॉशन द गवर्नमेंट, द पीपल आर इन एंग्विश, दे आर एंग्री बिकॉज ऑफ दिस राशन कार्ड। काइंडली मेक अ नोट, ये राशन कार्ड के मसले को हल करिए। क्या करें सर, मेरा घर यहां है, तो मेरा दुकान जहां से मैं चावल लूं वो है कहां पर सर? वो है आगे खैरताबाद में। अरे जहां पे जिसकी दुकान है वहां पे दीजिए। आज ये बहुत ही एक खतरनाक मामला हो चुका है और आवाम परेशान है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर भी गौर करेंगे। 1000 करोड़ पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया। खुशी होती है देखकर कि कुछ बनो या ना बनो, पुलिस कमिश्नर ऑफिस तो जबरदस्त बन रहा है सर, अच्छा बन रहा है। पुलिस वाले तो बहुत खुश हैं, लेकिन पुलिस वालों के वजीफे का भी मामला है, रिटायरमेंट के वक्त वो भी है, कांस्टेबल्स का भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर भी गौर करेंगे। एट द सेम टाइम, आई यूज्ड टू ऑलवेज से, whenever I used to speak on budget about the Maoism and Naxalites, मैं फिर से कहूंगा आपको, हुकूमत को इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर से उठ रही है तहरीक। अगर ये उठेगी तो आपके जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कालेश्वरम का प्रोजेक्ट है, वो भी खतरे में आएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को जब देखने को गए थे तो वहां पे एक पॉइंट के बाद लोगों ने कहा इसके आगे नहीं सर, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। सो दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली सर, वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम सर। एंड आखिर में यह जरूर कहूंगा कि तेलंगाना को हासिल करने के लिए तेलंगाना की आवाम ने जिद्दोजहद की, अपने जान की बाजी लगाई। कई लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस तवक्को में कि तेलंगाना आएगा तो खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, नौकरी मिल जाएगी। काम हो रहे हैं, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक की उम्मीदों को पूरा करें। लेकिन एक चीज जिस पर हुकूमत को संजीदगी के साथ नोट लेना है, और वो ये है कि तवक्कुआत नौजवानों के रोजगार की थी। लोगों ने यह समझा कि अच्छे दिन आएंगे, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ की नौकरियां, वो भी नौकरियां देने से हासिल रहे। ना मोदी साहब ने कोई नौकरियां दी, ना नौजवानों को रोजगार दिया। आज आपके नोट में कहा गया
कि सो फार वी हैव फिल्ड 27,000 वैकेंसीज। मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्शन से पहले आप 1.5 लाख वैकेंसीज को फिल करेंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 लाख का तो वादा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 1.5 लाख तक जाइए। अगर जाएंगे तो इससे अवाम खुश होगी और मैं ये कहूंगा कि वो लोग समझेंगे कि हमने जिस तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की, हमको वो तेलंगाना हासिल हुआ। उम्मीद करता हूं कि मुसलमानों को भी उनका हक मिलेगा, उनके साथ इंसाफ होगा, रोजगार में उनका हक मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि 12% का जो ख्वाब हुकूमत ने मुसलमानों को दिखाया था, वो ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा और 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को मिलेंगे। हर महाज पे उनकी तरक्की होगी, खुशहाली होगी। आई थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू वेरी मच। వేముల వీరేశం